जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर वंदन। आज का वीडियो हस्तरेखा के नाम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्यक्तित्व विकास और जीवन में अनुकूल परिस्थितियों के बारे में। लेकिन पहले जानकारी लेते हैं दिव्यादीप ज्योतिष कार्यालय की। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, अंक शास्त्र एवं जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र हैं 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। इस जानकारी के बाद अब पुनः वापस लौटते हैं आज के इस वीडियो की ओर। हस्तरेखा की भाग्य रेखा में विलीन होती हुई आकस्मिक रेखाएं जातक अथवा जातिकाओं के व्यक्तित्व विकास में सुनिश्चित रूप से सहायक होती हैं। कुछ आकस्मिक रेखाएं ऐसी भी होती हैं जो कि हथेली में भिन्न भिन्न स्थानों से उदय होती हुई शनि रेखा में विलीन हो जाती हैं और अपना अस्तित्व खो बैठती हैं। ऐसी रेखाओं में उन रेखाओं व घटनाओं और प्रभावों को दर्शाती हैं जो जातक के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। चूँकि इन रेखाओं ने शनि रेखा को नहीं काटा, इसलिए जातक की उन्नति उसके व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा नहीं पहुंचाती। यदि शनि रेखा क्षीण और दूषित अवस्था में हो तथा आकस्मिक रेखा सुदीर्घ व गहरी हो तो यह एक शुभ संकेत माना जाना चाहिए। ऐसी रेखाएं जातक को मुसीबतों से बाहर निकालने में प्रेरणा व शक्ति देती है और इससे जातक का व्यक्तित्व खिल उठता है। यदि शनि रेखा प्रारंभिक अवस्था में द्वीप युक्त, श्रृंखलाकार और टूटी फूटी अवस्था में हो तथा गहरी व सुस्पष्ट आकस्मिक रेखा शनि रेखा में जाकर एकाकार हो गई हो तथा उसके बाद शनि रेखा में कुछ सुधार हो गया हो एवं साथ ही वह गहरी भी हो गई हो तो यह निश्चित मानिए कि इस आकस्मिक रेखा ने ही जातक के जीवन को बदलने के साथ साथ उसके जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किया है। व्यक्तित्व विकास की चर्चा करने के उपरांत अब जानते हैं जीवन में अनुकूल परिस्थितियां किस प्रकार से उदित होती हैं। भाग्य रेखा में बदलती हुई आकस्मिक रेखाएं अनुकूल परिस्थितियों में तब्दील हो जाती हैं। यदि हथेली में आकस्मिक रेखाएं शनि रेखा में विलीन न होकर उसके समानांतर ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई दे रही हों तथा शनि रेखा को स्पर्श नहीं कर रही हों तो ऐसी रेखाएं जातक को अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न करने में मदद कर रही होती हैं। ये रेखाएं जातक के व्यक्तित्व को उन्नत करने में सहायक होती हैं। इसलिए इन रेखाओं को सहायक भाग्य रेखा भी कहा जाता है। जहां बिंदु से रेखाएं उदित हो रही हों उस उदय बिंदु को आधार मानकर यह कहा जा सकता है कि रेखाएं किस प्रकार और कहां से मदद ले पाएंगी तथा इन रेखाओं की लंबाई और बनावट को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मदद किस हद तक सार्थक रहेगी। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने व्यक्तित्व विकास और अनुकूल परिस्थितियों के बनने के कारणों पर चर्चा की। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने सभी स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।